राधे राधे मित्रों, पुराणों की कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्व सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है और इसका बहुत अधिक महत्व है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अनंत महिमा एवं ऐश्वर्य का वर्णन विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी सुंदर, शक्तिशाली, प्रभावशाली या अद्भुत है वह सब उन्हीं की विभूतियों का अंश है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि भगवान केवल किसी एक रूप या स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य रूप से कण कण में व्याप्त हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा विस्तार तो अनंत है, तब भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे अर्जुन, मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं, मैं सबका अनादि हूँ, मैं सबकी उत्पत्ति करता हूँ। कमल नाभि नारायण मैं ही हूँ। सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की इच्छा से सप्तऋषि सनकादिक परमहंस मुनि उत्पन्न हुए। फिर देवताओं से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई। मैं समस्त चर अचर भूत प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और सभी चराचर प्राणियों में चैतन्य रूप से मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग मैं ही हूँ, नदियों में गंगा मैं ही हूँ, ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त चराचर संसार कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो नाना प्रकार की मेरी विभूतियों से भरे हुए हैं। मेरे से इस प्रकार निकले हैं जैसे समुद्र से जल की एक बूंद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं पूर्ण से भी पूर्ण हूँ। वेद कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हे अर्जुन, मेरा आदि, मध्य और अंत नहीं है। मित्रों, आशा है कि गीता की यह प्रसंग आपको पसंद आई होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।